हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोगों का क्वेरीज रहता है कि कौन सा ज़मीन जमशेदपुर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जमशेदपुर में ज़्यादातर आपको 4 तरह का ज़मीन मिलता है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो यहाँ पर एक सीएनटी फ्री जो रजिस्टर्ड ज़मीन है और म्यूटेशन हो सकता है उसमें। दूसरा जो ज़मीन होता है वो सीएनटी ज़मीन होता है, जो कि आदिवासी ज़मीन होता है, जो कि एक जनरल पब्लिक कोई नहीं परचेज़ कर सकता है। मतलब जनरल कैटेगरी में जो है, जो एससी एसटी में है, जो सीएनटी में आते हैं, वो लोग परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा एक ज़मीन है जो कि अनावाद बिहार सरकार है, तो वो एक बहुत लोग हैं, वो लोग एग्रीमेंट में सेल परचेज़ कर लेते हैं, जो कि एक तरह से म्यूटेशन नहीं होगा और उसमें बैंक लोन अवेलेबल नहीं रहता है। लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन मतलब वो लेना एक तरह का रिस्क ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार को कभी ज़रूरत पड़ गया तो वो कभी भी वो ज़मीन को ले सकते हैं। चौथा जो तरह का ज़मीन होता है वो फॉरेस्ट का ज़मीन होता है, रेलवे का ज़मीन होता है, कोई कंपनी का लीज़ लैंड होता है। जैसे टाटा स्टील है तो जमशेदपुर में मतलब 50% ज़मीन आपको टाटा लीज़ वाला ही ज़मीन मिलेगा, जो कि जमशेदपुर मेन एरिया में आता है। तो इस तरह से जो आपका रजिस्टर्ड ज़मीन है उसमें ही आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है और रजिस्ट्री के समय आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होता, म्यूटेशन भी आराम से हो जाता है। तो ज़मीन लीजिए या फ्लैट लीजिए, अगर आप रजिस्टर्ड लैंड ले रहे हैं तो आपको बैंक लोन होने में ईज़ी होगा। और यहाँ पर जमशेदपुर में ज़्यादातर जो पब्लिक है वो मिडिल क्लास ज़्यादातर है, जो कि बिना बैंक लोन का लेना पॉसिबल नहीं है। और ये एक अच्छा प्रोसेस भी है, बैंक लोन के थ्रू आपको वेरीफाई भी आपका हो जाता है प्रॉपर्टी की वो जेन्युइन प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये तो हो गया मतलब परचेजिंग का बात। और अगर आप रेंट पे लेना चाहें तो यहाँ पर जमशेदपुर में कमर्शियल, रेसिडेंशियल दोनों तरह का ज़मीन अवेलेबल है। ज़मीन बोलिए या फ्लैट बोलिए या कमर्शियल स्पेस बोलिए, गोडाउन के लिए हुआ या फैक्ट्री के लिए हुआ या वेयर हाउस के लिए हुआ, हर तरह का ज़मीन अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे इस वीडियो में। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनाऊंगा वो आपका कुछ क्वेरीज होगा तो उससे रिलेटेड बना दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहे उसमें आपको कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए थैंक यू।